नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, आज गणतंत्र के दिवस के अवसर पर देवबंद नगर पालिका में झंडारोहण का कार्यक्रम नगर पालिका चेयरमैन विपिन गर्ग द्वारा किया गया, जिसके बाद नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से देवबंद नगर पालिका लगातार नगर का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्र, प्रदेश व देवबंद में भी सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों का विकास कर रही है। साथ ही उन्होंने पिछले जो चेयरमैन थे उन पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही जो नगरवासी हैं उनको भी एक संदेश दिया और कहा कि इस गणतंत्र दिवस पर वह इन नियमों का पालन करें। देखिए उन्होंने क्या कहा। आप सभी के श्री चरणों में मैं नमन वंदन करता हूं। साथियों, 2014 से पहले देश की स्थिति कुछ और थी, 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति कुछ और थी, 2023 से पहले देवबंद नगर पालिका की स्थिति कुछ और थी। वो सब आप सब जानते हैं। हमने स्थानीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी के उस सपने को, जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाते हुए कहा था कि देवबंद का विकास तुम्हें करना है, मेरे विश्वास को तोड़ना नहीं है, उस सपने को लेकर हम चले। और आज देवबंद की किसी भी गली में आप चले जाओ, कोई सड़क बनती हुई मिलेगी, कोई नाली बनती हुई मिलेगी, कोई लाइट लगती हुई मिलेगी। हमने बिना भेदभाव के, हमारे 17 सम्मानित सभासद मुस्लिम समाज से हैं, कोई भाई ये नहीं कह सकता हमने उच्च चश्मे से काम किया है। सब सदन में बैठे हैं। मुझे ये गर्व है कि मैं उस प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व देवबंद नगर पालिका में कर रहा हूं, जो पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के काम करता है। बोलते हैं लोग कि भाजपा भेदभाव से काम करती है। हमारे स्थानीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी ने मेरे प्रस्ताव पर देवबंद नगर में पीडब्ल्यूडी से 4 सड़कें दी हैं। उससे पहले भी देवबंद विधायक मंत्री रह चुके हैं। 4 सड़कें मेरे प्रस्ताव पर दी है, चारों सड़कें मुस्लिम क्षेत्र में दी है बिना भेदभाव के। वो दौर चला गया है जब हिंदू मुस्लिम भिड़ाने का काम लोग करते थे। पहले चेयरमैनों ने बहुत किए हैं, आज वे घर बैठा दिए हैं देवबंद पब्लिक ने। मेरा मानना है हमने जो शपथ ली है उसे पूरा करेंगे और 2028 तक देवबंद को चमन बनाकर ही छोड़ेंगे। जो कुछ थोड़ी बहुत ही कमी रह जाएगी वो हम अपने स्थानीय विधायक आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी से कहकर पूरी करा लेंगे, क्योंकि देवबंद का नगर पालिका का फंड बहुत सीमित होता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे सभी सम्मानित सभासदगण कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है। अब जो हाउस टैक्स लगेगा वो मकान के हिसाब से लगेगा। पहले ऐसे ही लग जाता था कि जितना मकान का एरिया होगा उस हिसाब से लेगा और वो अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। शायद मेरे नगरवासियों को उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, मगर मैं आज पावन पर्व पर आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो प्रदेश सरकार ने जो लागू किया है देवबंद नगर पालिका उसे ही लागू करने जा रही है, क्योंकि आप सबसे ये चीज बताने का मेरा इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। हम 2 अप्रैल में वो चीज लागू करेंगे। निश्चित रूप से देवबंद नगर पालिका की आय बढ़ेगी और देवबंद विकास की ओर बढ़ेगा। मैं इस पावन पर्व पर एक और बात सदन से कहना चाहता हूँ। महज 15 अगस्त या 26 जनवरी को ध्वजारोहण करना ही हमारा अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं। हमें याद रखना चाहिए उन आंसुओं को जो उन माताओं के आंखों से गिरे, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने लाल को खो दिया है। हमें महसूस करनी चाहिए उन बहनों की कथाओं को, जिन्होंने राखी के त्योहार को मनाने के लिए अपने भाइयों का इंतजार किया और वे भाई कभी लौट कर नहीं आए। हमें याद करना चाहिए उन बच्चों को जिन्होंने अपने पापाओं का प्यार खो दिया। महज
26 जनवरी में हमने ध्वजारोहण कर दिया और मिष्ठान कर लिया और हमारा फर्ज पूरा हो गया। नहीं, हमारा बहुत फर्ज है। जितना फर्ज नगर पालिका चेयरमैन के नाते, जितना फर्ज ईओ साहब का, जितना फर्ज सामान्य सभासदों का है, उतना फर्ज प्रत्येक नगरवासी का है। यदि हम अपना फर्ज महसूस करें तो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम बहुत चीजों में नगर पालिका को दोष देते हैं कि सफाई नहीं हुई, नाली हट गई है, मगर हम कभी कभी ऐसी गलतियां, व्यापारी भाई बैठे हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, सारा कूड़ा नाली में डाल देते हैं, हम अपना कर्तव्य नहीं निभाए। थोड़ा सा ध्यान रखे, डस्टबिन रख ले, जो कूड़ा है उसमें डाल दे, नगर पालिका की गाड़ी आती है तो उसमें डाल दे, तो निश्चित रूप से थोड़ी कम मेहनत नगर पालिका को करनी पड़ेगी। और आप सबका सहयोग से निश्चित रूप से देवन चमन बनेगा। आप सब मेरे छोटे से निमंत्रण पर नगर पालिका में आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें आप सबको 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।